मदरसों पर सुप्रीम राहत। जी हां, मदरसों को बंद करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने जिस तरह से कोशिशें की थी, अब उन कोशिशों पर विराम लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि इनको रोका नहीं जा सकता है, इनको बंद नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 7 जून और 25 जून को राज्यों को इससे संबंधित सिफारिशें की थी और कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा सरकार के मदरसों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए सरकारी स्कूल में ट्रांसफर करने के फैसले पर भी रोक लगा दी। यानी कि जो मदरसे जहां पर बच्चे पढ़ रहे थे उनका ट्रांसफर सरकारी स्कूलों में करने को लेकर राज्य सरकारें कोशिश कर रही थी और उस पर भी अब कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद ने याचिका दायर की थी और इस याचिका को दायर करने के बाद सुनवाई इसमें हुई है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने यह सुनवाई की है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि इस मामले को लेकर नोटिस जारी किया जाए। आगे कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के 7 जून और 25 जून को जारी रिपोर्ट पर रोक लगाई जाती है। एनसीपीसीआर ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि जब तक मदरसे शिक्षा के अधिकार अधिनियम का अनुपालन नहीं करते तब तक उन्हें दिया जाने वाला फंड बंद कर देना चाहिए। तो नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स की तरफ से रिपोर्ट में कहा गया था कि मदरसे जब तक के शिक्षा अधिकार अधिनियम का अनुपालन नहीं करते उन्हें फंड बंद कर देना चाहिए। यानी शिक्षा का अधिकार के लिए जो फंड आता है उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं होता है अगर, तो उसे बंद कर देना चाहिए। तो कोर्ट ने राज्य सरकारों के उस फैसले पर भी रोक लगा दी है जिसमें कि मदरसों को बंद करने की बात हो रही थी, साथ ही यहाँ के बच्चों को सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर करने की बात हो रही थी। तो बहुत से बच्चे हैं जो कि मदरसों में पढ़ते हैं और इसमें गैर मुस्लिम बच्चे भी शामिल हैं, वो भी मदरसों में पढ़ते हैं। ऐसे में मदरसों में पढ़ने के पीछे की वजह ये भी होती है कि कहीं और एडमिशन नहीं मिल रहा है तो यहाँ एडमिशन उनको मिल जाता है। साथ ही फीस को लेकर भी यहाँ की फीस कम होने की बात कही जाती है। हालांकि एक लोगों के बीच में संशय इस बात को लेकर होता है कि क्या यहाँ पर उर्दू या मजहबी शिक्षा दी जाती है। तो इस पर भी आपको बता दें कि यहाँ पर मजहबी शिक्षा सिर्फ मुस्लिम बच्चों को दी जाती है। उर्दू की शिक्षा लेना या नहीं लेना ये बच्चों के विवेक पर निर्भर करता है। अगर वो विकल्प चुनते हैं तो उनको ये शिक्षा दी जाती है। या ऐसा कोई बाध्यता ऐसी नहीं होती है कि आपको उर्दू या मुस्लिम समुदाय के धर्म को लेकर कोई शिक्षा लेने की ज़रूरत है। सामान्य तौर पर जो स्कूलों में पढ़ाई होती है वही करिकुलम यहाँ पर होता है और उसी की पढ़ाई यहाँ पर करवाई जाती है। लेकिन सवाल इस बात पर बार बार उठते हैं कि मदरसों में जो फंड आता है उसका दुरुपयोग होता है, वक्फ की जमीन का इस्तेमाल होता है और कई तरह के ऐसे आरोप लगते हैं मदरसों पर, जिसकी वजह से राज्य सरकारें इसको लेकर एक्शन ले रही थी।